हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारी है जो जानेंगे। आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन क्या आपको लाभ मिलता रहेगा और सरकार क्या फ्री गैस सिलेंडर देती रहेगी? आइए जानते हैं, पूरा अपडेट बने रहिएगा आप हमारे साथ। पेंशन का पैसा कब मिलेगा, स्कॉलरशिप किस डेट को आएगी, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो जानेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सिद्धू मूसेवाला के घर पर आया नन्हा मेहमान। दिवंगत गायक की मां ने दिया है बेटे को जन्म। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के घर पर एक बार फिर से खुशी आ गई है। गायक की मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। 17 मार्च को रविवार के दिन सोशल मीडिया पर नवजात बच्चे के साथ तस्वीर साझा की है। पिता ने पोस्ट साझा कर जाहिर की ये खुशी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये जो बच्चा हुआ है वो IVF तकनीक के जरिए हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक रैपर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब में मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के चाचा ने सिद्धू की मां चरण कौर को प्रेगनेंसी की खबर के बारे में मीडिया को बताया था। तो RCB फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। IPL से पहले विराट कोहली वापसी हो चुकी है। जल्द कैंप में होंगे शामिल। जी हां, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की भारत वापसी हो गई है। पिछले 2 महीनों से वह अपने परिवार के साथ लंदन में थे। हाल ही में विराट की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। और IPL 2024 से पहले किंग कोहली की देश में वापसी से उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल IPL के 17वें संस्करण का आगाज 22 मार्च से शुरू हो रहा है। गत विजेता चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ लीग के पहले मैच के जरिए अपने अभियान की शुरुआत भी करेगी। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज धोनी और विराट कोहली आमने सामने होंगे। इससे पहले स्टार बल्लेबाज भारत लौट आए हैं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। तो ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे थे विदेशी छात्र, विरोध किया तो जड़ा थप्पड़। गुजरात यूनिवर्सिटी में कैसे शुरू हो गया बवाल, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे का नया वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये छात्र हॉस्टल के ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे थे। इसका विरोध किया गया तो पहले छात्र ने ही थप्पड़ मारा। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर हुए बवाल का नया वीडियो सामने आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंशुल सक्सेना ने एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बारे में, जहां पर यह वीडियो के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी में से एक की पहचान कर ली गई है। इस घटना में शामिल हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही जुमे के दिन वोटिंग न कराएं, लोकसभा चुनाव की तारीख पर आयोग से मुस्लिमों की अपील है। दोस्तों, IUML के प्रदेश महासचिव PMA सलाम ने कहा कि केरल में शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को चुनाव कराने से मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, मतदान एजेंटों का असुविधा होगी। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा शनिवार को चुनावों की तारीख की घोषणा होने के बाद कुल 7 चरण में चुनाव होने हैं। चुनाव की एक तारीख 26 अप्रैल भी है, जो कि शुक्रवार है। इसे देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की जा रही है। IUML के प्रदेश महासचिव PMA सलाम ने कहा कि केरल में शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को चुनाव कराने से मतदाताओं को, चुनाव अधिकारियों और मतदान एजेंटों को असुविधा होगी। वही बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा, इसके बारे में एक बड़ा अपडेट आ गया है। तो जिन छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात बताई जा रही है, वो आचार संहिता लगने के कारण काम अभी रुक गया है। इसका कारण यह है कि अभी उसमें कई सारे कार्य बचे हुए थे और छात्रों का डेटा भी अभी पूरी तरह से चेक नहीं हो पाया था। यही कारण है कि स्कॉलरशिप में धीरे धीरे आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लगने पर खाते में पैसा नहीं जाएगा। सभी लोगों का डेटा चेक किया जा रहा है और कार्य में देरी अब हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से आचार संहिता लागू होने के बाद अब कई कार्यों पर बंदिश भी बनी हुई है। होली के बाद खाते में पैसा मिलेगा। वही बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आचार संहिता लगने पर क्या पेंशन योजना का पैसा आएगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें, नए आवेदन अभी नहीं होंगे, लेकिन पेंशन का पैसा जिन वृद्धावस्था और दिव्यांगों के लिए जारी होने वाला है वो होगा। आपको बता दें, मार्च में ही आपको खाते में पैसा मिलेगा। आचार संहिता से कोई भी मतलब नहीं है। दरअसल आचार संहिता में नई योजना के बारे में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, न नए प्रचार प्रसार बढ़ाए जाएंगे। हालांकि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जिसपे पैसा आपको दिया जाएगा, जिस पर लाभार्थियों को इंतजार रहता है, तो वो सारी चीजें होती रहेंगी। आपको पेंशन का पैसा, दिव्यांग वाला या वृद्धावस्था वाला, ये सब कुछ मिलेगा, खाते में पैसा आएगा। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है और KYC अगर आप कराए रहेंगे तो आपको पेंशन का पैसा मिलेगा।
बात कर ले राशन योजना की या फ्री गैस सिलेंडर का, तो ये लाभ आपको मिलता रहेगा। आचार संहिता से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया है, तो अगर आप फ्री गैस सिलेंडर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपका अब नहीं हो पाएगा। और वो उज्ज्वला लाभार्थी जो पहले से ही लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के और उन्होंने दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर पाया था, तो अब होली में भी उनको मिलेगा। अगर आप अभी से आवेदन करके सोच रहे हैं प्राप्त करने का, तो वो अब नहीं मिल पाएगा। वही मोदी सरकार लोगों को भेज रही है व्हाट्सएप मैसेज। कांग्रेस बोली आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है भाजपा। मोदी सरकार की तरफ से इन दिनों एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। केरल कांग्रेस ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए आचार संहिता उल्लंघन बताया है। कांग्रेस की केरल यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी मेटा को टैग करते हुए कहा कि नाम के वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट से लोगों के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं। केरल कांग्रेस ने कहा कि इस संदेश से लोगों के फीडबैक मांगे गए हैं। हालांकि इसके साथ अटैच किया गया पीएम मोदी का पत्र राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी इसके जरिए अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। वही दोस्तों, केदारनाथ गंगोत्री चारों धामों के दर्शन हो जाएंगे महंगे, इतनी फीस बढ़ेगी, जान लीजिए किराया। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की बसों से दर्शन के लिए 5% अधिक किराया देना पड़ेगा। यात्रियों को महंगा किराया देना होगा। उत्तराखंड चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ समेत चारों धामों के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान भी हो गया है। चार धाम यात्रा में महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों से तीर्थ यात्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आते हैं। किराए को लेकर तय हुआ कि इस साल 5% का इजाफा किया जाएगा। टीजीएमओ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि किराया बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। समिति के बेड़े में 1500 बसें शामिल रहेंगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत चारों धामों के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री के धाम कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जाएंगे। तो क्या दोस्तों, झलक दिखला जा 11 के बाद अब शाहरुख खान संग काम करेंगे शोएब इब्राहिम। एक्टर ने कहा, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा लकी हूँ। दोस्तों, शोएब इब्राहिम ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर आस्क में एनीथिंग सेशन रखा। इस दौरान फैंस ने शोएब से उनकी पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल पूछे। टीवी के जाने माने अभिनेता शोएब इब्राहिम हाल ही में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 में नजर आए थे। इस शो में शोएब ने अपने डांस से जजेस और दर्शकों को खूब इंप्रेस किया। टॉप 3 में अपनी जगह बनाई थी। हालांकि ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, मनीषा रानी जीती थी। दरअसल एक शख्स ने पूछा कि क्या आप शाहरुख के साथ काम करना चाहोगे, तो शोएब ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहोगे, मैं बहुत छोटा हूँ, इन चीज को चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर ये सच हुआ तो मैं दुनिया की खुद को उस ऊंचाई पर देखूंगा जहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। वही पीएनबी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, 19 मार्च से पहले कर लीजिएगा ये काम, वरना फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट। राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने ग्राहकों को 19 मार्च 2024 तक अपने ग्राहकों को केवाईसी डिटेल अपडेट करने के लिए कहा है, ताकि वो अपने खातों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। उसने कहा था कि जिन ग्राहकों के खातों में केवाईसी अपडेट 31 दिसंबर 2023 तक होना था, उन्हें 19 मार्च 2024 तक का समय दिया गया है। तो 19 मार्च यानी 19 मार्च तक आप ये काम कर लीजिएगा, वरना आपके खाते फ्रीज हो जाएंगे। वही यूपी में ग्राम सभा की जमीन भौतिक सत्यापन करेंगे चकबंदी अधिकारी। नई व्यवस्था लागू हो गई है। यूपी में ग्राम सभा की जमीन को भौतिक सत्यापन चकबंदी अधिकारी करेंगे। एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। तो होली से पहले फिर बदलेगा यूपी का मौसम। इस दिन हो सकती है बारिश। होली से पहले एक बार फिर से यूपी का मौसम बदलने वाला है। 19 और 20 मार्च को प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की उम्मीद बताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन 2 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से चुभने वाली धूप पड़ रही है। सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होता है। दिन भर तेज धूप और रात को तापमान बढ़ जा रहा है। बहुत से लोग रात में पंखा चलाकर भी सो रहे हैं। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि होली से पहले एक बार फिर से मौसम बदलेगा। वहीं बहराइच जाना हुआ आसान, 20 किलोमीटर कम हो गया है सफर। 28 रुपए कम किराया भी देना होगा। अब बसें ठरवड़िया से सीधे आर्यनगर होते हुए बहराइच जाएगी। इससे बहराइच की दूरी 66 किलोमीटर ही पड़ेगा। इसलिए रोडवेज ने 20 किलोमीटर का किराया घटाते हुए 92 रुपया कर दिया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव ने बताया है कि 20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाने से यात्री बच जाएंगे और 28 रुपए किराया भी कम लगेगा। हार्दिक पांड्या का खुलासा, वर्ल्ड कप 2023 के दौरान मुझे इंजेक्शन भी लगा था। जी दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 के जरिए प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। उनको वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एंकल इंजरी हुई थी। इसके कारण वे करीब 4 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे। हालांकि मार्च की शुरुआत में वे मुंबई के एक लोकल T20 टूर्नामेंट में खेले और अपनी फिटनेस भी साबित की। अब वो आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 वापसी करने के लिए उन्होंने इंजेक्शन पर इंजेक्शन लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
वही संविधान बदलने पर आमने सामने कांग्रेस और भाजपा, राहुल गांधी ने दी चुनौती तो नकवी ने कसा है तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोई सोचता है कि देश एक केंद्र में चलना चाहिए जहां तक व्यक्ति के पास सारा ज्ञान है। इसके विपरीत हम सोचते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। संविधान बदलने पर आमने सामने हो गए कांग्रेस और भाजपा। वही डबल इंजन की सरकार सपने नहीं हकीकत बुनती है, तभी तो मोदी को चुना जाता है। जी हां, ऐसा बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। शनिवार को मुरादाबाद और रामपुर जिले के दौरे पर थे जब इन्होंने ये बयान दिया है। दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।